साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी सतगुरु माता जी की कृपा से साथ संगत आप सभी अच्छे होंगे। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी सुबह सुबह सोने वालों का भविष्य कभी उज्जवल नहीं होता। साथ संगत ये आवाज़ थी साथ संगत जी सुधीर बाबू की, जो अब सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। साथ संगत एक समय में तहसील ऑफिस में क्लर्क रहे। साथ संगत जी सुधीर बाबू अपने समय के बहुत अनुशासित और जिम्मेदार कर्मचारी माने जाते थे। साथ संगत हर दिन 10 बजे ऑफिस पहुंचना, दोपहर को घर से टिफिन ले जाना और शाम को 6 बजे साइकिल से घर लौट आना। साथ संगत जी यही उनकी ज़िंदगी की परिभाषा थी। उनका बेटा साथ संगत जी अभिषेक 22 साल का नौजवान, अब उनका सपना था। सुधीर बाबू को लगता था कि अगर साथ संगत जी अभिषेक भी सरकारी नौकरी पा जाए तो उनकी ज़िंदगी की मेहनत सफल हो जाएगी। साथ संगत जी अभिषेक पर इस सोच का इतना बड़ा बोझ था कि उसके पास अपनी मर्जी से सोचने की भी जगह नहीं बची थी। साथ संगत सुधीर बाबू अक्सर कहा करते, बेटा नौकरी वही जिसमें पेंशन मिले। निजी कंपनी में तो लोग मशीनों की तरह काम करते हैं और जब काम निकल गया तो बाहर कर देते हैं। साथ संगत देखो, साथ संगत राजू के बेटे को पटवारी बन गया है। अब घर वाले चैन की नींद सोते हैं। अभिषेक सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कर देता है, मगर उसके दिल में बहुत कुछ था साथ संगत, जो वो बोल नहीं पाता था। साथ संगत जी अभिषेक के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या ज़िंदगी का मतलब सिर्फ एक नौकरी है? क्या हम सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें एक महीने की सैलरी मिले और हम वही ज़िंदगी जिएं जो सबने जिया है? साथ संगत लेकिन पिता की उम्मीदें और सामाजिक डर इन सवालों को दबा देते हैं। साथ संगत जी अभिषेक दिन भर कोचिंग में जाकर सरकारी परीक्षा की तैयारी करता। जीएस, साथ संगत जी मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहे होते तब वो अक्सर खिचड़ी साथ संगत जी खिड़की से बाहर देख रहा होता, जैसे उनका मन कहीं और हो। रात को जब सब सो जाते अभिषेक जगता रहता। वो सोचता रहता, क्या मैं वाकई इसके लिए बना हूँ? क्या मेरे अंदर कोई सपना नहीं है साथ संगत, जो मुझे एक नई राह दिखा सके? पिता से डर इतना था कि अभिषेक अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। साथ संगत उसने 2 बार सरकारी नौकरी की परीक्षा दी, लेकिन पास नहीं हुआ। साथ संगत जी सुधीर बाबू ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करते रहो, एक दिन लगेगी ही। लेकिन अभिषेक को समझ आ रहा था कि उसके अंदर वो आग ही नहीं है जो सरकारी नौकरी के लिए चाहिए होती है। साथ संगत जी उसके अंदर तो एक अलग आग थी, कुछ अलग करने की। साथ संगत कुछ खुद का बनने की। साथ संगत जी अब अभिषेक ने तय किया कि उसे शहर जाना होगा, नए विचारों, नए अनुभवों और नए रास्तों के लिए। साथ संगत लेकिन घर में यह कर जाना कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ये कहने की हिम्मत ही नहीं थी साथ संगत उसमें। इसीलिए उसने एक दिन पिता से कहा, पिताजी यहाँ गांव में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, अच्छे शिक्षक नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर कोचिंग करूँ, वहीं रहकर तैयारी करूँ। साथ संगत जी सुधीर बाबू ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, अगर पढ़ाई के लिए जा रहा है तो जा, पर ध्यान रखना वहाँ कोई भटकाव ना हो। साथ संगत जी अभिषेक के लिए भटकाव ही असली रास्ता था। अभिषेक शहर आ गया।
उसने एक छोटे से कमरे में किराया लिया साथ संगत जी। पास के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया ताकि पिता को दिखा सके कि वो पढ़ा है साथ संगत जी। मगर शहर की गलियों में उसने जो देखा वो उसकी आंखें खोल देने वाला था साथ संगत जी। वो देखता था कि एक छोटा सा जूस वाला रोज के 800 से 1000 रुपये कमा लेता है। एक फास्ट फूड की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक नाई की दुकान पर लाइन लगी रह रही होती है साथ संगत। उसने सोचा ये सब लोग किसी के गुलाम नहीं हैं, ना ही ये सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी ये रोज कमाते हैं साथ संगत जी, खुद के मालिक हैं। एक दिन कोचिंग में सिर्फ अभिषेक ही पहुंचा, बाकी सब छुट्टी मारने गए थे साथ संगत जी। क्लास में एक टीचर थे साथ संगत जी, मिश्रा सर। मिश्रा सर मुस्कुराए और बोले, आज कोई आया नहीं, चलो पढ़ाई नहीं करते, तुम मुझसे जो भी दिल की बात पूछना चाहो पूछ सकते हो साथ संगत जी। अभिषेक थोड़ी देर चुप रहा, फिर पहली बार उसके अंदर की चुप्पी टूट गई। सर, क्या मैं आपसे कुछ सच सच कह सकता हूँ? बिल्कुल बेटा। सर, मैं सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ अपना। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? सर, मेरे पिताजी चाहते हैं, मैं सिर्फ उनके डर से यहाँ आया हूँ। मिश्रा सर ने कुछ देर चुप्पी के बाद कहा, बेटा, ज़िंदगी एक बार मिलती है, क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की सोच के डर में जीना चाहते हो? जब तुम्हारा मन कुछ और कह रहा है तो फिर अपने दिल की आवाज़ सुनो। तो तुम करना क्या चाहते हो? अभिषेक ने बताया, सर, मैंने देखा है कि बहुत लोग छोटे छोटे धंधे करके अच्छा कमा रहे हैं साथ संगत। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे सबको कुछ अच्छा मिले और मुझे भी लगे साथ संगत। मैं मालिक हूँ, किसी का नौकर नहीं। कोई आइडिया है? हाँ सर, मैंने देखा है कि शहर में कोई भी रास्ते में अच्छा पिज़्ज़ा नहीं बेचता, बड़ी बड़ी दुकानों में लोग नहीं जा पाते। मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टील की थैली लगाऊं साथ संगत जी, और साथ संगत जहाँ कम दाम में अच्छा पिज़्ज़ा मिले, ऐसा जो हर कोई खा सके साथ संगत। मिश्रा सर की आंखें चमक उठी, बहुत अच्छा आइडिया है, पर पहले तुम पिज़्ज़ा बनाना सीखो। जब सीख जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा साथ संगत जी। अब अभिषेक साथ संगत जी, अभिषेक के पास एक लक्ष्य था जो अब सिर्फ कोचिंग नहीं जाता था साथ संगत, बल्कि शाम को शहर की एक पिज़्ज़ा दुकान पर काम भी करने लगा। वहाँ उसने कहा, भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस काम सिखा दीजिए। शुरू में दुकान वाले को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अभिषेक की सीखने की भूख देखकर वो मान गया साथ संगत। अभिषेक हर दिन स्कूटी पर डिलीवरी भी करता, मगर उसका ध्यान रहता कि कैसे सॉस बनती है साथ संगत जी, कौन सी ब्रेड बेस सबसे सही चलती है साथ संगत, कौन सा टॉपिंग सबसे ज़्यादा पसंद है साथ संगत। वो कस्टमर से बातें करता, उनकी पसंद नापसंद समझता। 3 महीने बीत गए साथ संगत। अब अभिषेक को समझ आ चुका था कौन सा चीज़ सस्ता और अच्छा पड़ता है साथ संगत, किन इलाकों में ज़्यादा भीड़ होती है, कितने में लोग पिज़्ज़ा खरीदते हैं। साथ संगत जी तैयार रहते हैं साथ संगत। उसने एक छोटी डायरी में हर चीज़ लिख रखी थी। मकई और पनीर वाला पिज़्ज़ा जहाँ बिकता है साथ संगत, छोटे साइज में ज़्यादा बिक्री होती है। बच्चे और कॉलेज के लड़के सबसे बड़े ग्राहक हैं साथ संगत। अब अभिषेक ने फिर एक दिन मिश्रा सर से मुलाकात की। सर, मैंने सब सीख लिया, अब मैं शुरू करना चाहता हूँ। सर मुस्कुराए, बहुत अच्छा बेटा, मेहनत रंग लाई। अब बताओ क्या ज़रूरत है? सर, एक स्टील की थैली बनवानी है,
चूल्हा, सिलेंडर और कुछ बेसिक सामान चाहिए। मैंने थोड़ा बहुत बचाया है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है साथ संगत। मिश्रा सर बिना कुछ भूले उठे, अपने बैग से कुछ पैसे निकाले और अभिषेक को दे दिए साथ संगत। ये मेरी तरफ से तुम्हारे सपने के लिए, इसे कभी उधार मत समझना। ये एक टीचर की तरफ से उनका यकीन है साथ संगत। अपने स्टूडेंट पर अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए साथ संगत। 10 दिन बाद शहर के कॉलेज के पास एक चमचमाती स्टील की थैली खड़ी थी साथ संगत जी, जिस पर लिखा था साथ संगत जी, अभिषेक बजट पिज्ज़ा स्वाद, सबका दाम आपके जैसा। पहले दिन थोड़ी हिचक थी साथ संगत। कुछ लोग पास आए, देखा, चले गए साथ संगत। फिर एक लड़के ने कहा, भाई एक छोटा पिज़्ज़ा बना दूं, पनीर वाला। साथ संगत जी, अभिषेक ने दिल से बनाया। ग्राहक ने खाया और बोला, मज़ा आ गया, कल फिर आऊँगा। शाम तक 8 से 10 पिज्ज़ा बिके साथ संगत। कमाई बहुत नहीं थी, लेकिन अभिषेक के चेहरे पर जो चमक थी वो लाखों की। हर दिन पिज्ज़ा बिकता साथ संगत, लेकिन सब दिन एक जैसे नहीं होते। कई बारिश में ठेला नहीं चल पाता साथ संगत, कभी माल खराब हो जाता, कभी एलपीजी ख़त्म हो जाती साथ संगत जी। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, देखो वो पढ़ा लिखा लड़का पिज़्ज़ा बेच रहा है साथ संगत। लेकिन अभिषेक चुपचाप काम करता रहा, क्योंकि अब उसे अपनी मंजिल दिखने लगी थी साथ संगत। धीरे धीरे लोगों को उसकी दुकान पसंद आने लगी। बजट में पिज़्ज़ा अभिषेक भैया के जैसा कहीं नहीं मिलता साथ संगत जी। स्वाद भी अच्छा, साफ सफाई भी, और दिल से बनाते हैं साथ संगत जी। अभिषेक ने हर ग्राहक को मुस्कुराकर पिज़्ज़ा दिया। वो जानता था मेरे हाथ से सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं निकल रहा, मेरा सपना आकार ले रहा है। एक कॉलेज के स्टूडेंट ने अभिषेक की दुकान की रील बना दी साथ संगत जी, इंस्टाग्राम पर डाली, गरीब का अंबानी बनता, देखो रील वायरल हो गई साथ संगत जी। अगली सुबह अभिषेक के पास भीड़ थी। अभिषेक ने उसी रात दुकान का एक छोटा बोर्ड बनवाया साथ संगत, थैंक फॉर द लव, आपका अपना पिज़्ज़ा वाला लड़का। एक श्याम मिश्रा सर ठेले पर आए और साथ संगत जी अभिषेक ने उन्हें बैठाया, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खिलाया साथ संगत। साथ संगत जी, सर ने कहा, मैंने आज तक कई स्टूडेंट देखे, लेकिन तुमने वो कर दिखाया जो बहुत कम कर पाते हैं साथ संगत, अपने डर से लड़ना और अपनी सोच से जीतना। साथ संगत जी, अभिषेक मुस्कुराया, सर आपने ही रास्ता दिखाया, वरना मैं आज भी वही पुरानी किताबें घिस रहा होता। साथ संगत जी, अभिषेक की पिज़्ज़ा ठेली अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। हर शाम को भीड़ लग जाती थी साथ संगत। बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, ऑफिस वाले सब आते, लेकिन अब अभिषेक का सपना और बड़ा हो चुका था। अब वो सोचने लगा, ठेले तक ठीक था, अब मुझे एक दुकान चाहिए साथ संगत, एक ऐसी जगह जहाँ लोग बैठकर परिवार के साथ खाना खा सकें। साथ संगत जी, उसने शहर में कुछ जगह देखनी शुरू की। एक छोटी सी दुकान मिली कॉलेज के पास, बिल्कुल सही लोकेशन पर। दुकान का एडवांस साथ संगत 50,000 रुपये था साथ संगत। फिर फर्नीचर, ओवन, बिजली, साथ संगत फिटिंग सब मिलाकर 1.5 लाख का खर्च था साथ संगत। अभिषेक ने अब तक कुछ बचा रखे थे, पर फिर भी साथ संगत 80,000 की कमी थी। उसने मिश्रा सर पर भरोसा था, लेकिन वो हर बार उन्हीं से मदद नहीं लेना चाहता था। फिर उसने फैसला किया कि अब मेरी थैली
चल रही है। मैं रोज़ाना ज़्यादा मेहनत करूँगा, सुबह से शाम तक काम करूँगा, 3 महीने में पैसे जमा करूँगा और वही किराया ठेले के टाइम सुबह बढ़ा। याद साथ संगत जी 2 और कॉलेजों के बाहर घूम घूम कर पिज़्ज़ा बेचना शुरू किया। 3 महीने बाद वो मिश्रा सर के पास गया। सर अब मैं तैयार हूँ साथ संगत जी, 1.2 लाख मेरे पास है, बस दुकान के रेट और उसका सामान रह गया है। मिश्रा सर बोले, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे अब बिल्कुल शक नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ दुकान देखने। अगले दिन दोनों गए साथ संगत, जगह देखी। सर बोले, यही है तुम्हारे सपनों का अगला पड़ाव, कल से काम शुरू करो। मिश्रा सर ने बाकी बचे पैसे भी मदद के तौर पर दिए। साथ संगत जी अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। 10 दिन में दुकान तैयार हो गई साथ संगत। लाल पीले रंग की कुर्सियाँ, सफ़ेद टेबल, दीवार पर लिखा साथ संगत जी, स्लोगन टेस्ट ऑफ ड्रीम्स। साथ संगत जी अभिषेक ने साथ संगत जी ओपनिंग के दिन मुफ्त में पिज़्ज़ा ऑफ़र किया। साथ संगत सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, अब ठेले से दुकान तक आए, हमारे पहले दिन पर कुछ खास आपके लिए, और भीड़ उमड़ पड़ी। साथ संगत लोगों ने तस्वीरें खींची, इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और साथ संगत जी अभिषेक की तारीफ़ें की। अब उसका सपना दुकान तक पहुंच चुका था, पर उसकी मंजिल अभी दूर थी। साथ संगत जी अभिषेक चाहता था कि उसके माँ बाप देखें कि जिस सपने को वो गैर ज़रूरी समझते थे, वो अब एक पहचान बन चुका है। साथ संगत जी उसने एक खत लिखा, प्यारे पिताजी और माँ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। साथ संगत जी मेहनत, ईमानदारी, सादगी, पर मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अपने सपनों से बनाया है। कृपया एक बार मेरे पास शहर आ जाइए। आपका बेटा अभिषेक। हर हफ्ते बाद माता पिता शहर आए। साथ संगत जी अभिषेक उन्हें स्टेशन से लेने गया। माँ को देख आंखें भर आई। पिता थोड़े सख्त दिख रहे थे, जैसे अभी भी संतुष्ट नहीं थे। साथ संगत अभिषेक उन्हें सीधे दुकान से ले गया। जब वे अंदर पहुँचे, सामने बोर्ड पड़ा साथ संगत जी अभिषेक बजट पिज़्ज़ा हाउस ऑनर। साथ संगत जी अभिषेक वर्मा कस्टमर बैठे थे। साथ संगत लड़के सेल्फी ले रहे थे, कर्मचारी कर्म कर रहे थे। साथ संगत माँ तो रो पड़ी, बेटा तूने तो सपना सच कर दिखाया। पिता एक कोने में चुपचाप खड़े रहे। साथ संगत उन्होंने अभिषेक को बुलाया और बोले, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हें रोका। मैं सोचता था कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, पर तूने दिखा दिया कि हिम्मत, मेहनत और सही सोच हो तो कोई भी बड़ा बन सकता है। साथ संगत तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा गुरूर है। साथ संगत जी अभिषेक ने पिता को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार यह आंसू गर्व और जीत के थे। साथ संगत जी अब अभिषेक सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, अब वो लोगों के लिए मिसाल बन चुका था। उसने अपनी दुकान के बोर्ड के नीचे एक और लाइन लिखवाई, साथ संगत सोच बदलो वरना गरीब रह जाओगी। अब वो स्कूलों में जाकर युवाओं को प्रेरित करता, साथ संगत अपने संघर्ष की कहानी सुनाता, कहता जो करना है वो करो, डर को हिम्मत से हरा दो, क्योंकि सोच बदलते ही ज़िंदगी बदल जाती है। साथ संगत जी इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला है कि हालात चाहे जैसी भी हो, अगर सोच बड़ी हो और हौसला मजबूत हो तो ठेले वाला भी अपने सपने की दुकान खोल सकता है।
समाज क्या कहेगा, माता पिता क्या सोचेंगे। साथ संगत इन सब बातों से ऊपर उठकर अगर आप अपने जुनून के साथ मेहनत करें तो आपकी पहचान खुद बन जाती है। साथ संगत असली अमीरी पैसों से नहीं, सोच से आती है। साथ संगत सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जो करना है वो करो, क्योंकि सोच बदलते ही किस्मत बदलती है। साथ संगत अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो साथ संगत जी आप ऐसे ही ज़िंदगी बदलने वाली कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योति वर्मा 99 को लाइक सब्सक्राइब कीजिए साथ संगत जी, और साथ ही बेल आइकन दबाएं साथ संगत, ताकि अगली कहानी साथ संगत जी आप तक पहुंच सके। साथ संगत और साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।